इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति क्या होगी? इंडिया गठबंधन अब आगे किस रणनीति पर चलेगा? अभी तक तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था, छात्रों की मांगों को पूरी करने की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के माफी मांगने की बात कर रहा था, और मोदी और शाह सदन से गायब। अब जब सदन शुरू हुआ है तो 10 दिन संसद चलने वाला है। 10 दिन में क्या प्रधानमंत्री मोदी और शाह आएंगे, जबकि बार बार स्थगित हो रहा है, सदन चल नहीं पा रहा है। तो सरकार भी अलग अलग नीतियां अपना रही है, लेकिन साजिश के तहत, और विपक्ष निष्पक्षता से देश के मुद्दे और छात्रों की व्यथा को संसद से लेकर बाहर तक मोदी को आईना दिखा रहा है। कभी नाटक रूपांतरण चित्र दर्शाए जाते हैं, कभी नारे लगाए जाते हैं, कभी याद दिलाए जाते हैं कि चंदा चोर कहां मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में, और भाजपा तिल मिला रही है। इन सबसे भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जो इन सभी चीजों में शामिल नहीं है, उनकी छवि दागदार हो रही है। इसी बात का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और इंडिया गठबंधन इसी रणनीति पर काम कर रहा है, जो मोदी शाह के ऊपर एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन के अगले रणनीति की बात होती है और मंथन इस बात पर चल रहा है कि अगर भाग रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाए, तो मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब अगर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाता है, अमित शाह से जवाबदेही होगी, जवाब देते हैं, तो वह कहेंगे कि नहीं, पैलेट गन नहीं चला, तो छात्रों में और आक्रोश बढ़ेगा। वह कहते हैं अगर ना AK-47 नहीं चला, तो छात्रों में और गुस्सा होगा। बच्चियों के कपड़े नहीं फाड़े गए, नहीं पीटे गए, तो होगा। FIR हो रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो और गुस्सा भड़केगा, तो वह आंदोलन को और बड़ा प्रारूप दे सकता है। इसलिए अमित शाह भाग रहे हैं संसद, और मोदी भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनको दौड़ा रहा है, भागने नहीं दे रहा है। तो ऐसे हालात में मोदी सरकार पर ही भारी पड़ रहे हैं 214 सांसद इंडिया गठबंधन के। अब यह 214 सांसद इंडिया गठबंधन के मोदी की नींद उड़ा रखे हैं, रातों की नींद उड़ा रखे, बेचैन से कर दिया है, और यह बेचैनी मोदी को खाए जा रही है। मोदी को समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। अब ऐसे में जब मोदी को समझ नहीं आ रहा है और इंडिया गठबंधन चहट रहा है, तो इंडिया गठबंधन को यह तो समझ आ गया है कि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और वही आंदोलन इस सत्ता के जाने का कारण होगा। तो छात्रों के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन के सभी दल खड़े हो गए, बल्कि कहिए कि पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है, तो इसमें किसी को शक नहीं होगा। और यही चीज सरकार होने देना नहीं चाहती है, क्योंकि एक धक्का और मोदी सरकार उखड़ जाएगी, और इसी तरफ कदम इंडिया गठबंधन बढ़ा रहा है। अब ऐसे में मोदी सरकार फिर एक बार डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन पर मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं है, और आने वाले 4 महीने में 5 राज्यों के चुनाव हैं। उन 5 राज्यों में 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार है, और उन्हीं राज्यों में छात्रों का आंदोलन तेज है, पेपर लीक सबसे ज्यादा हुआ है, तो सरकार के लिए बड़ी संकट है। अगर यह 4 राज्य भाजपा के हाथ से चले जाते हैं और सरकार आती नहीं है, तो राष्ट्रपति चुनाव भी 27 में ही होने हैं। तब भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक राष्ट्रपति नहीं बना पाएगी, और राष्ट्रपति अपने मन मुताबिक नहीं बना पाएगी, तो सरकार बच नहीं पाएगी, यह तय है। इसलिए डर मोदी को लगता है कि आंदोलन खड़ा ना हो, इसके लिए आपात बैठकों का दौर PM दफ्तर में जारी है।
लेकिन जरूरत है, राहुल की बात एक बार फिर सच हो रही है, आंदोलन की जरूरत तो है, राहुल की बात सच हो रही है। राहुल गांधी ने 8 जून को जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें कहा था कि आंदोलन ही जरिया है भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए और सरकार की तानाशाहियों पर लगाम लगाने के लिए। अब जनता के साथ सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब छात्र आंदोलन होने के बाद विपक्षी दलों को यह तो समझ आ गया कि राहुल की बातें सच है। एक छात्र आंदोलन ने इस तरह हिला दिया और सभी दलें अपने कार्यकर्ता के साथ आ जाए तो सोचिए सरकार के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा। किसान भी, मजदूर भी, छात्र भी, सब उसके साथ आ जाएंगे। और मोदी सरकार को यह रिपोर्ट मिल रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए जंतर मंतर पर, अमित शाह के घर पर, प्रधानमंत्री आवास पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्यों? कि सब इसी षड्यंत्र में यह शामिल है। तो छात्रों का रुख इन लोगों के तरफ ना हो जाए। लेकिन मीडिया, इस देश का जो गोदी मीडिया कहा जाता है, जो गुलामी सरकार की कर रहा है, वह भी इसी दायरे में आ रहा है। हिसाब छात्र उनका भी करेंगे, क्योंकि छात्रों ने कहा था कि हिसाब तो होगा और बराबर होगा। ऐसे में टीएमसी के 17 सांसद के वापस इंडिया गठबंधन में आते ही जो टीएमसी के 20 सांसद तोड़े गए थे और उनको मान्यता नहीं मिली है, और 20 में 17 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। अगर इन 20 में 17 सांसदों ने वापसी कर ली ममता के पास, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और अमित शाह, डिलिमिटेशन की बात तो छोड़िए, सरकार बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तस्वीरें बदल जाएंगी देश की। अब ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।